आज मैं आपसे एक बच्चे को रूबरू करवाना चाहूँगा जो हमारा स्टूडेंट है और उनका नाम है सचिन यादव। आसपुरा कोटपुतली से है ये सचिन यादव। भेजो भाई उनको। ये सचिन यादव है। थोड़ी सी बात करना चाहूँगा इनके बारे में। एक तो इनका जो सिलेक्शन हुआ है ग्रुप डी, रेलवे सिलेक्टेड है ग्रुप डी में। इधर आ जाओ थोड़ा। और सिकंदराबाद जोन मिला है। सिकंदराबाद याद कीजिए, अपने पढ़ते हैं ना, सिकंदराबाद हैदराबाद ट्विंस सिटी, जुड़वा शहर। अरे फिर पढ़ाई होने लग जाएगी, छोड़ो इसको। और भी इन्होंने कई एग्जाम क्लियर किए हैं, ये मेरे से ज़्यादा आपको बढ़िया तरीके से बता देंगे। मेरे पास तो वही है जो लिखा हुआ है। एनटीपीसी का एग्जाम क्लियर किया है, सीजीएल प्री और मेंस कर लिया, और एसएससी जीडी ये एग्जाम ये क्लियर कर चुके हैं। ठीक। अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं वो सबसे खास बात है कि ये अपने क्लास के स्टूडेंट नहीं, क्लास के स्टूडेंट नहीं है। इन्होंने अपने नोट्स पढ़ के, अपने नोट्स पढ़े और उससे ये कामयाबी प्राप्त की। और ये यूट्यूब वगैरह में अपने हमारे वीडियो देखते रहते हैं, फॉलो करते हैं उसके माध्यम से। क्योंकि ये जब तैयारी कर रहे थे तब कोरोना आ गया था, तब इन्होंने नोट्स पढ़ के किया था। आप ऑनलाइन कोर्सेज भी ये भी कह सकते हो। ऑफलाइन के स्टूडेंट नहीं, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसी तरीके का एक स्टूडेंट पहले आया था तो जो एग्जाम क्लियर कर चुका है, बबलू। वो भी ऑनलाइन था, ऑनलाइन घर पे पढ़ाई की, पढ़ा लिखा, नोट्स बनाए। ऑफलाइन नहीं आ पाए क्योंकि कोरोना आ गया था। और ये 3-3 4-4 5-5 एग्जाम क्लियर कर दिए। बबलू याद कीजिए, मैंने मिलाया था आपको। वो तो साइंटिफिक असिस्टेंट बन गया और बाद में कस्टम इंस्पेक्टर बन गया। आपको कई राय दे के गया था ना, वो ट्रक चलाते थे उनके पिता। वो सिलेक्ट हो गया, वो भी ऑनलाइन थे, ये भी ऑनलाइन है। ऑफलाइन के स्टूडेंट अपने नहीं है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि जो क्लास में नहीं आया और इतने सारे एग्जाम क्लियर कर गए, ये बहुत बड़ी बात। तो इनका तालियों से स्वागत करो आप। ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है? अच्छा, ये लाओ जी। इनका मैं सम्मान करना चाहता हूँ। अरे यार, आप करोगे क्या? एक बात बताऊंगा, बाद में आपको याद दिला देना। चलो, एक माला और दो मुझे भी। लो बेटा, इसको पकड़ना। बाद ठीक, ये है जी। और आप लोग भी आओगे क्या, पहले तो ये बताओ। पक्का आओगे? लेकिन कई बच्चे क्या है, यहाँ से सिलेक्ट होके चले गए, आते नहीं है वो, आते नहीं है। उनको कोई काम हो जाता है या कैसे भी है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार आ जाए, और मिठाई का डिब्बा चाहे मत लाए, कोई दिक्कत नहीं है, वो खिला देंगे। अब आप इनसे बात कीजिए थोड़ा। ये आपको एड्रेस करना चाहते हैं कि पता नहीं कौन सी बात आपके भविष्य के निर्धारण में सहायक हो जाए। कोई एक तो आप नोट्स हो, आप बता। सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने 12th पास करते ही मैंने एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट किया था। तो फिर मैंने 2-4 एग्ज़ाम दिए तो मेरा एग्ज़ाम निकल नहीं रहा था। वैसे मैं मैथ से हूँ 12th पास, तो मेरी मैथ रीजनिंग क्लियर थी, पर जी के कारण मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला। फिर मैंने राजू मामा को बोला, मैं ये प्रॉब्लम है, मैं तो तैयारी नहीं कर रहा, मैं तो एमएससी वगैरह करता हूँ। फिर इन्होंने बताया मैं आपको सर के पास मिलवाता हूँ। और इसी टाइम पे कोरोना आ गया था, लॉकडाउन लग गया। सर अब क्या करें? तो उसने बोला कि ये कुछ क्लास नोट्स हैं और ये टेलीग्राम के चैनल है इससे, और कि आपको मैं नोट्स देता हूँ सर के, ये पढ़।
और फिर तो सिलेक्शन होएगा पक्का है। मैंने सर के नोट्स पढ़े तो मेरे खूब अच्छे नंबर आए हैं, मतलब कि मैंने हमेशा 80+ नंबर आए हैं मेरे जीके में, ये है। और मैं हमेशा बस क्लास नोट, सर की क्लास नोट्स पढ़े हैं और सर की यूट्यूब पे कुछ क्लासेस थी उससे से ये किया है मैंने। इतने कुछ एग्जाम में मैं मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट में जाके रह रहा हूँ अभी भी मैं थोड़ा बहुत। सीजीएल मेरा, सीजीएल में स्कोर मेरा मतलब कि 25 क्वेश्चन आते थे, उसमें से मेरे 18 क्वेश्चन काट पीट के मेरे सही हुए थे, मतलब नेगेटिव मार्किंग काट के मेरे सही हुए थे सीजीएल में 25 में से फ्री में। तो आपने सचिन यादव की बात सुनी और आपको ये पता लग गया होगा कि यदि सही तरीके से हम मेहनत करें, सही तरीके का मतलब क्या होता है? सही तरीके का मतलब ये होता है कि आप चीजों को चाहे कम पढ़ो लेकिन चबा चबा के पढ़ो, ये उसका परिणाम है। इन्होंने नोट्स फॉलो किए, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे नोट्स फॉलो किए इसीलिए सिलेक्शन हुआ है, और भी बहुत सारे विद्वान हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं, उनको भी आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन दिग्भ्रमित नहीं हुए। दिग्भ्रमित का मतलब क्या है? मैं ये भी पढ़ लूं, मैं वो भी पढ़ लूं, अरे यार तेरे वाले नोट्स दे दे, अरे यार उस संस्थान के नोट्स दे दे, अरे यार उस सर के नोट्स दे दे, ऐसे करके अपने जमावड़ा बना लेते हैं एक, और जमावड़ा बना लेते हैं फिर होता भी नहीं, क्योंकि हम वैसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि हर टीचर, हर विद्वान अपनी जो बात कहता है उसका कहने का तरीका अपना अलग होता है, उस तरीके को हम समझ नहीं पाते हैं वो क्या कह रहा है, और फिर हम क्या होते हैं, वो मामला बिगड़ जाता है, अपना कंफ्यूजिंग हो जाती है और हम एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। इसका एक ही तरीका होता है, एक ही चीज को फॉलो करो, उसको बार बार पढ़ो। इसका साक्षात एग्जाम्पल आपके सामने, साक्षात एग्जाम्पल। नोट्स पढ़े, ज्यादा इधर इधर उधर भटके थे क्या कोई? नहीं सर। ये मैं वापस रिपीट कर दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे ही पढ़ो, मेरी बात को ध्यान से सुनना। इन्होंने कहा है कि ओनली आपके ही नोट्स, इसके कहने का अर्थ है कि ये दिग्भ्रमित नहीं हुए, भाई इनका पढ़ना है, बात खत्म हो गई बात सारी। अब जैसे आप यहां पढ़े हो, यहां पढ़ रहे हो, तो बस आप इन नोट्स को फॉलो करो। आपके लिए यदि मैं एक स्पष्ट रूप से गाइडलाइन करूं तो इधर उधर उलझो मत। आपका दोस्त क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो रहने दीजिए। वो जो तैयारी कर रहा है वो और किसी की गाइडलाइन में कर रहा है, वो सही कर रहा है, उसका तरीका है अपना। वो यदि मात खाएगा तो गलत गाइडलाइन के कारण खा जाएगा। आप तो बस इसको फॉलो करो। भाई सर ने ये कह दिया, ये किया, आपके सामने है, 5-5 एग्जाम है मेरे हिसाब से, ये आप क्लियर करना। आप आजकल सीजीएल प्री को भी क्लियर करना बहुत बड़ी बात होती है भाई। और हम्म, जीके का बताइए आप तो। जीके 28, हाँ, 20+। 20+ क्वेश्चन सीजीएल प्री 2023 में 20+ क्वेश्चन करके आए हैं, टोटल 25 आते हैं, टोटल 25 आते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है बेटा, ये मैं इसलिए बता रहा हूं, ये इन्होंने खुद ने कहा है आपके सामने। इससे बड़ा और कोई सबूत नहीं होता है, इससे बड़ा और कोई सबूत नहीं होता, क्योंकि आप जानते हो वर्तमान में कामयाबी को खरीदा जाता है। आप समझते हो इन चीजों को, मेरे से ज्यादा जानते हो। कामयाबी को खरीद लेते हैं, कहते तेरे को इतने दे देंगे, बोल दे यहां पढ़ा था हमारे। ये हमारे कोचिंग सिस्टम का एक दुर्भाग्य है, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हम भी इसके हिस्से हैं, हम भी इसके हिस्से हैं। इस कारण से ये चीजें आपको बचाव के लिए बताई जा रही है, ताकि आप कहीं ऐसी जगह ना घुस जाओ कि मामला बिगाड़ दे पूरा आपका। पढ़ाई से ही होगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अलग अलग करना है, अच्छे तरीके से करना है, वक्त देना है, बिना टाइम के कुछ नहीं होगा। ये भी लगे थे, कोरोना से पहले लगे, तब जाके ये कामयाबी मिली है। होता है ना 6 महीने में सरकारी नौकरी ले लो और ये ले लो, थोड़ा बेटा मत लो, एक बार पढ़ लो, एक बार नौकरी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना से लगे तब जाके इनको कामयाबी मिली है। तटस्थता, लगे रहो बस, रुको मत।
बाहरी वातावरण से प्रभावित नहीं होना। कोई कुछ भी कह दे, कहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके सामने साक्षात बैठा ना, पता नहीं कितने लोग कमेंट करते हैं, कितना गलत बोलते हैं, गाली तक निकालते हैं, बहुत सारी चीजें हम झेलते हैं, लेकिन ये आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बताया जाता है कि आपको इन पर ध्यान देना ही नहीं है। आपका तो देना ही नहीं, आपको तो अपना काम करना है, काम करना है। अब जैसे ये सिलेक्ट हो गए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इनके जो रिश्तेदार वगैरह तंग जरूर किया होगा इनका, क्यों भाई है कि सही, ये पॉसिबल ही नहीं है, होता ही होता है, ये हर किसी के साथ होता है। लेकिन यदि आप विचलित हो गए तो गलत हो जाए। आप तो लगे रहो। अब आप देखिए, इतने सारे एग्जाम क्लियर कर लिए, अब क्या बोलेंगे रिश्तेदार? कुछ नहीं बोलेंगे साहब। अब कहेंगे हमें पता था, हमें पता था। ऐसे मत सोचा करो, बिल्कुल भी मत सोचा करो। वक्त लगता है। आप ऐसी ऐसी महिलाएं हैं जो मेरा सौभाग्य है, आज वो आई नहीं पूजा, वो मैरिड है, बच्ची है, घर को संभालती है, रीड सिलेक्टेड। तो ऐसे उदाहरण बहुत ज्यादा है, कम नहीं है। आप अकेले नहीं हो। पता नहीं कितना तंग किया होगा, पता थोड़ी होता है हमें इन चीजों का। लेकिन ये तो तय है ना कि कहीं ना कोई घर में मामा काका तावा फूफा फांफा ये एक ऐसे चुंटी जरूर काटते हैं, होता ही होता है ये। लेकिन इनको नजरअंदाज कीजिए, नजरअंदाज करो, इनको जवाब मत दो। इनको जवाब दो ऐसे, ऐसे जवाब दो, गिनते रह जाए। अच्छा 1 2 3, अच्छा 4, गिनते रह जाए। और फिर ये इनके मुंह से निकले वो तो पता था हमें, हम तो जानते थे, और ये तो शुरू से ही पढ़ा लिखा, कोई दिक्कत नहीं है इसके। ये चीजें होती है, समझे मेरी बात को? तो बाहरी वातावरण से प्रभावित नहीं होना है। ये मैंने अक्सर बच्चों की क्या है कि समस्या देखी है। वो हो जाते हैं, सर मुझे वो ये कह रहा था, मुझे ये कह रही थी। ऐसा नहीं करना, बिल्कुल ये काम नहीं करना, बिल्कुल भी। इससे दूर रहो। कहते कोई बात नहीं, बोलता जा, जितना बोल सकता है उतना बोल, और बोल। उसको ये कह, एक बार और बोल देना यार, आप सोचिए आनंद आ जाएगा आपको, मजा आ जाएगा। एक बार और बोल, ऐसा ऐसे बोल कि मैं कामयाब नहीं हो सकता, ऐसे बोल। रुक के ना आनंद लिया करो, इन चीजों का मजे लिया करो। आप सोचो, फिर उसकी शक्ल देखो, एनर्जी मिलेगी आपको। यदि उसने कुछ कहा और आप विचलित हो गए तो जीत गया वो जीत गया, ध्यान रखना। और आप हार गए, आप हार गए। तो हारना नहीं है, हारना नहीं है, ये बताना है, ये चीजें बतानी है। मैं तो बेटा इतना ही जानता हूं, सिंपल सी बात है। और मेरी कामयाबी आप लोगों से बंधी हुई है। जितने ऐसे सचिन यादव आएंगे, अपना ग्राफ ऊंचा ही जाएगा, ऊंचा ही जाएगा, क्योंकि हम पढ़ाते हैं यहाँ, हम पढ़ाते हैं। और आज आप देख रहे हो, चाहे केमिस्ट्री चल रही है, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपने कुछ नयापन लिया है? बस यही होता है बेटा, यही होता है। और 6 महीने में नौकरी लगने वालों के लिए यहाँ जगह नहीं है भाई। वो एक बार 6 महीने में नौकरी लग के आ जाए, उसके बाद ये बात करेंगे। ऐसा कुछ नहीं, वक्त देना पड़ेगा बढ़िया तरीके से। बस यही कहूंगा, बाहरी वातावरण से प्रभावित नहीं हो। ठीक, चलिए जी, एक बार वापस इनका स्वागत करो तालियां बजाकर। चलो ठीक है, एक बात और, एक हम सोशल मीडिया के बहुत करीब रहते हैं। ये है ना, ये तो मैं बात भूल गया था, ये तो बहुत जरूरी थी। एक हम सोशल मीडिया के बहुत करीब रहते हैं। मैंने अपना एक कसम खा ली थी मैंने कि मैंने इसका इंस्टाग्राम के आईडी तभी बनाऊंगा जब मेरा ज्वाइनिंग लेटर घर पे आएगा ना, उसी दिन मैंने इंस्टाग्राम आईडी बनाई है। ये मैंने पहले ही सौगंध खा ली थी। सोशल मीडिया का समझ गए अड्डा हो गया ना। अब ज्यादा तो बोल नहीं सकते, बातें बनाई थी, समझे ना। ये देखो, देख लो। तो अड्डे पे नहीं जाना, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए जी। मैं करता हूं।